आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। नाश्ता करने के बाद जो फटाफट घर का काम किया झटपट तरीके से, क्योंकि बाहर धूप निकली हुई है और इतने दिन बाद सूरज मियाँ निकले हैं तो जाके ज़रा उनका दीदार करते हैं। बाहर बैठते हैं, फटाफट अम्मी ने झाड़ू लगाई है, बिस्तर विस्तर लपेटे हैं, थोड़ी बहुत डस्टिंग की है, जो भी चीज़ें फैली पड़ी थी उनको सेट किया और मैंने तब तक किचन साफ़ कर लिया है, बर्तन धो के किचन बिल्कुल क्लीन कर लिया है और जल्दी जल्दी बाहर जाने की बस हमें जल्दी पड़ी हुई है, क्योंकि बाहर जाके धूप में बैठना है भाई हमें। जैसे ही थोड़ी सी धूप नज़र आई अम्मी ने फटाफट मशीन लगाई है कि आज थोड़े से कपड़े धो लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आज बड़ा मज़ा आ रहा है, धूप में बैठे हैं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकली थी तो सारा दिन हम धूप में ही बैठे रहे हैं। अब बना रही हूँ सब्ज़ी, आलू मटर का सालन बना रहे हैं और अम्मी ने लगा ली है मशीन, क्योंकि ज़रा सी धूप नज़र आई है तो मैंने कहा कपड़े में धो लूँ। तो बाकी आज का रूटीन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहिए हमारे साथ साथ। आधे कपड़े धुल गए, आधे रहते हैं। मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई, सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। खुश। अम्मी कपड़े धो रही हैं और अम्मी को भूख भी लग रही है तो मैं आ गई हूँ किचन में सालन बनाने के लिए। सब्जी मैंने बना ली है, बस अब ये पीस के ना सालन बनाते हैं। ये देखें सब्जी मैंने धो ली है, ये आलू मटर है, आलूओं को भी काटती हूँ और देगची भी मैंने खंगाल के रख दी है चूल्हे पर। बस इसमें अब प्याज काटती हूँ, अदरक लहसुन तो मैंने पीस लिया है। वैसे तो अम्मी मुझे पीस के देती होती हैं, लेकिन आज मैंने कहा अम्मी थकी हुई हैं, कपड़े धो रही हैं, तो मैं खुद ही जो सालन का सारा काम है ना वो खुद ही कर लूँ। तो बस सालन पकाती हूँ फटाफट। किचन में आ गई है, सालन चूल्हे पे रख दिया है माशाल्लाह से। मैंने कहा बस जल्दी जल्दी आप खाना तैयार करो। लगी हुई है, मैंने कपड़े धोए ना तो तुम जल्दी खाना तैयार करो। हाँ जी, तो बस दोनों काम ही हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपके कितने कपड़े रहते हैं? बस आखिरी वो सॉक्स वगैरह डाले हुए, सारे कपड़े धुल गए माशाल्लाह। शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह इतनी हिम्मत दे, चलो घर के काम तो बंदा कर सके। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज धूप बहुत अच्छी थी तो इसलिए मैंने भी दिल बांध के उठ खड़ी हुई हूँ। मैंने कहा किसी की कॉल आ रही है। देखिए सारे कपड़े धुल गए हैं माशाल्लाह और धूप भी चली गई। जगह थोड़ी थी तो चरपाई खड़ी करके चरपाई पे भी डाल दी है। ये देखें, चलो सुबह तक, कल शाम तक सूख ही जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपके शहर में भी धूप निकली है तो यकीनन आपकी अम्मी ने भी आज कहा होगा चलो वॉशिंग मशीन लगाओ, है ना? ऐसा ही है, क्योंकि इतने दिन बाद सूरज निकला है तो कपड़े जो है ना, स्वेटर हैं तकरीबन इतने दिन हो गए मैंने अपनी स्वेटर पहनी हुई है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं इसको उतारूंगी तो मुझे सर्दी लगेगी और अगर इसको धोएंगे तो ये 3-4 दिन तो सूखेगी नहीं, तो 3-4 दिन मैं बगैर स्वेटर के मैं कैसे रहूंगी। सालन भी हमारा बन। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला सिपारा पढ़ के आ गया है माशाल्लाह से। चलेंगे हमारे सालन जाए, इसको भी मैंने भून लिया है, पानी डालती हूँ अब। सालन बन गया है, ये देखें, और आज थोड़ा शोरबे वाला बनाया है, ज़्यादा पतला शोरा नहीं है, थोड़ा सा ही है। अच्छा भूख इतनी लग रही थी और आटा भी गूंदा हुआ नहीं पड़ा तो मैंने और अम्मी ने मिल के फैसला किया है कि तंदूर से रोटी मंगवा के खा लेते हैं। भूख लगी हुई है ज़्यादा, अभी आटा गूंदे हैं, फिर थोड़ा उसको रेस्ट देना पड़ता है, फिर रोटी बनानी पड़ती है, तो आधा 1 घंटा तो लग ही जाता है उसमें। तो फिर हमने अब्दुल्ला को पैसे दिए और गया है रोटी लेने, बस सालन बन जाएगा ना फिर रोटी खा लेंगे। रोटियां ये देखें अब्दुल्ला लेकर आ गया है तंदूर से,
तो सालन भी ये बन गया था। ये देखें, ये पानी भी ले आई अम्मी, और अम्मी ने कपड़े शपड़े भी धो लिए हैं। बस अब रोटी खा के तो फिर और कपड़े सुखने डालती हूँ, तो मैं छाल के रखा हूँ सही घाल के। चलन जी, अब्दुल्लाह तो कहता है अभी मम्मा मैं नहीं खाता, मैं थोड़ी देर तक खाऊंगा। तो उसके मैंने रोटी रख दी है, ये शॉपर में बांध के ना उसकी मैंने रख दी है ताकि नरम रहे। में मगन है। हाँ जी, खेल में इसको ना हमारे साथ नहीं बैठ के खाता, आजकल इसको खेल में ज्यादा दिल लगा हुआ है। ये मंगवाए हैं 3 अंडे, एक एक अंडा हम तीनों उबाल के खाएंगे शाम को, रात को मतलब थोड़ी देर बाद। और ये दूध भी मंगवाया है चाय बनाने के लिए, क्योंकि अम्मी ने धोया ना कपड़े, तो अम्मी को सर्दी ना लग जाए, उसके लिए मंगवाए हैं अंडे। ये बैठी हैं अम्मी। आज अम्मी की खिदमतें हो रही हैं। हाँ जी, अच्छा है ना, जरा सर्दी ना लगे। ऐसे भी सर्दी भी काफी है, आज तो माशाल्लाह कुछ सर्दी नहीं थी। हाँ जी, आज तो खैर माशाल्लाह धूप थी, मौसम अच्छा था, तो आज हमारे बिस्तर भी जरा लपेटे हुए हैं, वरना तो हर टाइम ही यहाँ पे रजाई कंबल पड़े होते हैं चारपाइयों पे। ये देखिए बिस्तर लपेट के रखे हुए हैं। अभी लगी हुई है सर्दी, तो मैं अंडे उबाल रही हूँ। अंडे उबाल के फिर चाय बनाएंगे, और चाय ऊपर से पियेंगे, टूट ही न जाए रखते रखते। इसका ढक्कन चूल्हे पे, जब अंडे उबल जाएंगे तो फिर ना चाय बनाऊंगी। ये तीन, एक लुबना का, एक मेरा, एक अब्दुल्लाहत का, हम तीनों ही खा लेंगे। ऊपर से आधा आधा कप चाय पी लेंगे ताकि सर्दी भी उतर जाए। अंडे काट लिए हैं उबाल के, और ये चाय भी बन गई है। अम्मी को चाय बनानी पड़ी है क्योंकि फिर अब्दुल्लाहत आ गया था, कहता है मुझे भाई आप मम्मा रोटी खिलाओ, मेरे साथ आप बैठो। तो फिर मैं इसके साथ ही बैठ गई, तो अम्मी ने ही अंडे उबाले और चाय बनाई है। तो ये मेरी है, ये अब्दुल्लाहत की है, और ये अम्मी बैठी है यहाँ पे बैठ के पी रही हैं चाय। और ये मेरा अंडा, और ये अम्मी का अंडा। आज कपड़े धोए हैं तो आज अंडे उबाल के खाने। हाँ जी, अब्दुल्लाहत उठो। बिस्मिल्लाह। ये रहा अब्दुल्लाहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो जी, आज अल्लाह का शुक्र है कुछ ठंड कम है। हाँ शुक्र है आज अल्लाह का। आ जाओ, मैं आपको अंडा दूँ, ले लो आपके हिस्से का। गरम अंडे वाला आ गया। आज ठंड कम है तो फिर क्यों कंबल में लिपटे बैठे हो? लेकिन फिर भी ठंड तो है तो सही ना। हाँ सर जी, हम लोग खाते हैं अंडे और चाय पीते हैं, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग जी, सुबह हो गई है, और आज क्योंकि इतवार का दिन है तो हम लोग आज काफ़ी लेट उठे हैं। चाय सिर्फ हमने बना ली थी, नाश्ता अब बनाएंगे। आज हमारा इरादा था कि वो पकाते हैं, क्या कहते हैं उसको, मिसाले वाले रोटी पराठे, मेथी वाले पराठे। तो हाँ पराठे ही होते हैं ना। हाँ, ये वाली मेथी लेके आई हूँ ना, ये देखो। हाँ जी, तो ये बना के ना फिर पराठा बनाएंगे। तो सब्जी वाले का हम इंतजार करे थे, सब्जी वाला हमारी गली में आता है ना 10-11 बजे, तो फिर हमने सोचा वो आएगा, उससे मेथी लेंगे फिर बनाएंगे पराठे। शाम के लिए ले आई हूँ ये साग सरसों का। हाँ जी, साग और पालक अम्मी ले आई हैं सालन बनाने के लिए। हाँ, देसी पालक भी थी तो वो भी मैंने ले ली है, साफ है देखो। हाँ जी, इसीलिए मैंने ले ली है। मैंने कहा चलो आज यही बनाएंगे शाम को। चलो आज सारा कुछ हरा हरा शाम का सालन भी हरा भरा, और अभी पराठे भी बनाते हैं हरे भरे। कितने प्यारे प्यारे फूल बने हुए हैं। हाँ जी, ताज़ा फ्रेश सरसों का साग है। बना लूँ सब्जी, फिर अंदर जाके नाश्ता बनाते हैं। हाँ जी, आज इतवार है तो आज हमारा नाश्ता इतना लेट हो रहा है।
अच्छा जी, हमने मेथी वाले पराठे बनाने के लिए ना सब चीज़ें तैयार कर ली हैं। मेथी को धो के थोड़ा बारीक बारीक काट लिया था। साथ में ये प्याज हैं, हरी मिर्चें हैं, चाट मसाला है, कुटी हुई लाल मिर्च है और नमक है। ये चीज़ें हैं और सबको मैंने तैयार करके प्लेट में चीज़ें रख दी हैं। अब मैं रोटी को बढ़ाऊँगी, जैसे हम रोटी बढ़ाते हैं, बिल्कुल पूरी फुल वैसे करके। इसके बाद इसके अंदर लगा रही हूँ ऑयल। घी लगाना था लेकिन घी सर्दी की वजह से ना इतना सख्त हुआ पड़ा था कि वो लग ही नहीं रहा था। तो ऑयल मैंने कहा चलो अंदर ऑयल लगा देती हूँ, तो जब ऊपर तवे के डाल के फिर ऊपर लगाना होगा ना वो घी लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे नीचे सारा ऑयल लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे मेथी को मैं सारा अच्छे से फैला रही हूँ, क्योंकि हम मेथी वाला पराठा बना रहे हैं तो मेथी ज़रा ज़्यादा डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे है जी प्याज, हरी मिर्चें, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। ये चीज़ें हैं। अम्मी काफ़ी दिन से कह रही थी कि मुझे ना मिस्सी रोटी बना के दो। मिस्सी रोटी भी इसी को ही कहते हैं ना। तो मैंने कहा अच्छा हम इतवार वाले दिन बनाएंगे, अब्दुल्लाहत की भी छुट्टी होगी तो नाश्ता जो थोड़ा लेट बनाएंगे, फिर ये कि अब्दुल्लाहत भी खा लेगा। ऐसे तो वो स्कूल चला जाता है, अगर बाद में हम बनाएं भी तो फिर ना दिल में वो होता है कि भाई हमारे बच्चे ने नहीं खाया। और अगर हम सुबह सुबह बनाएंगे तो टाइम हो ज़्यादा लग जाता है, तो अब्दुल्लाहत स्कूल से लेट हो जाएगा। तो फिर इसलिए हमने कहा चलो इतवार वाले दिन बनाएंगे। तो आज इतवार था इसलिए आज सुकून से बनाए हैं। अच्छा, टिकटॉक पे या इंस्टा पे जिस तरह के रील्स चल रहे होते हैं, वीडियोस चल रही होती हैं, वो जो पराठा बनाती हैं इतना कोई परफेक्ट पराठा होता है और उसकी इतनी लेयर्स, जब पराठा पक चुका होता है तो उसके बाद भी उसकी इतनी अच्छी लेयर्स नज़र आ रही होती हैं कि बंदा देख के इम्प्रेस हो जाता है। तो लेकिन हमसे कम से कम मेरे से तो भाई वैसी लेयर्स नहीं बनती हैं जितनी भी बनाने की कोशिश करूँ। आज भी मैंने 2 तरह के तरीके से पराठा बनाया, ये देखें आपके सामने चल रहा होगा। मुझे लगा कि शायद इस तरह से वो जो लेयर्स हैं वो नज़र आ जाए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। पता नहीं क्यों नहीं हुआ, मैंने कहाँ पे गलती की है जिसकी वजह से पराठा पकने के बाद उसकी जो लेयर्स होती हैं वो अच्छे से नज़र नहीं आ रही थी। यहाँ दरमियान से यहाँ से काट दिया था और उसके बाद इसको खोल के तो पेड़ा बना लिया था। ये भी मैंने टिकटॉक पे ही देखा था, तो मैं बड़ी इम्प्रेस हुई। मैंने कहा यार कितना आसान तरीका है और उसके इतनी लेयर्स भी नज़र आ रही थी। इतना कोई ब्यूटीफुल सा पराठा था, लेकिन मेरे से वैसा नहीं बना। पेड़ा बनाते वक्त तो मुझे लग रहा था हाँ मैं ठीक कर रही हूँ, सब काम मैं मतलब पूरा उसको फॉलो कर रही हूँ, लेकिन जब वो पक गया ना तो फिर वैसी लेयर्स नहीं निकली हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैं दूसरा पराठा बना रही हूँ। एक तो मैंने उस तरीके से बनाया, अब इसको मैं थोड़ा और तरीके से बनाऊँगी। मैंने हर तरीका आजमाया कि शायद कोई ऐसा तरीका निकल आए जिस पे मुझे महारत आ जाए, लेकिन भाई मेरे बस की बात नहीं है। मैं मतलब मेहनत वैसी की है कि जैसे लेयर्स बन जाएं, लेकिन फिर भी जब पराठा पक गया तो वो वैसे ही पराठा था जैसे एक नॉर्मल सा पराठा होता है, जिसके अंदर हम वो लगा देते हैं कुछ भी मसाला और उसके बाद उसको बेलते हैं सिंपल, और फिर पकने के बाद जैसी उसकी शक्ल होती है ना, तो वैसे ही इसकी भी शक्ल बनी। मतलब वो जो लेयर्स होती हैं, बारीक बारीक सी लेयर्स नज़र आ रही होती हैं, वो नहीं बनी। तो यानी कि वो मेरे बस की बात नहीं है ना। बचपन में ना मेरे मामू लोगों का घर होता था गांव में, काफ़ी यहाँ से दूर होता था। तो मेरी जो नानी अम्मा है वो बनाती थी इस तरह की मिस्सी रोटी, इसको बोलते थे हम लोग सराइकी में। और ये वो इस तरह से बना के ना, मतलब सिंपल जैसे पराठा बनाते हैं पराठे बनाती थी और फिर उसको तंदूर में लगाती थी, और इतनी कोई मज़ेदार वो लगती थी बचपन में, बहुत ही मज़ेदार। अब तो तंदूर भी कहाँ, और मैं तो बिल्कुल भी लगा नहीं सकती तंदूर में तो। अच्छा, यहाँ पे ये वाला पराठा जो है ना वो मैंने इस तरह से क्या करने की कोशिश की है अपनी तरफ से मैंने बड़ी फनकारी करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरा एक नॉर्मल सा ही पराठा बना था। ये देखें, अब तो लेयर्स बननी चाहिए थी ना, इस पराठे की तो लेयर्स बननी चाहिए थी ना, लेकिन फिर भी वैसे ही बना जैसे एक आम पराठा होता है। अच्छा, पराठे तो बन ही रहे हैं, तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जो है ना आपने पूरी देखनी है। देखने हैं कि मेरे जो दोनों पराठे मैंने पेड़े आपके सामने बनाए हैं वो फाइनल उनकी शक्ल कैसी निकलती है वो आप लोगों ने देखना है। शक्ल तो वैसी नहीं बनी जैसी मैं चाह रही थी, लेकिन हाँ जायका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया था, बहुत मज़ेदार सा बन गया था। और जब तवे पे पक रही थी ना रोटी तो पूरे घर में खुशबू सी फैल गई थी मेथी की, पराठे की, और वो ना एकदम से गाँव वाली फीलिंग आ रही थी।
वैसे तो ये रोटी चाय के साथ भी बहुत मज़े की लगेगी, क्योंकि नमकीन रोटी हो जाएगी मसाले वाली, तो चाय के साथ भी अगर खाई जाए ना तो मज़े की लगेगी। लेकिन वैसे इसका जो कॉम्बिनेशन है वो लस्सी के साथ होता है, लस्सी के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। पर सर्दी की वजह से आज हमने लस्सी नहीं बनाई। हाँ, लेकिन सुबह को हमने दही लेके रख दी थी, तो पहले तो हमने सोचा कि दही के साथ खाएं, फिर अम्मी ने कहा कि नहीं ऐसा करते हैं, दही वाली चटनी बना लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने हरी मिर्चें और हरी धनिया और नमक और दही वाली चटनी बना ली थी। तो इतनी कोई मज़े की लगी थी ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माह रमज़ान भी आने वाला है खैर से, तो वो इस दफ़ा माह रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छे महीने में आने वाला है, बहुत अच्छा मौसम में, यानी कि ना सर्दी होगी ना गर्मी होगी, तो कुकिंग करने का ना मज़ा आएगा। क्योंकि बहुत जब सर्दी होती है तो फिर भी इंसान का दिल नहीं कर रहा होता, तो बहुत गर्मी में भी बंदा तंग हो रहा होता है, कोशिश करता है कि जल्दी पकने वाली चीज़ बनाए। लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह से बहुत अच्छे मौसम में आ रहे हैं रोज़े। इस बार इंशाल्लाह अब्दुल्लाहद को एक रोज़ा रखवाऊँगी, जुमे का रोज़ा, फिर उसके बाद उसको देखूँगी कि किस तरह से उसका रोज़ा गुजरता है। और अगर उसका रोज़ा आसानी से गुजर गया ना तो फिर उसको 3-4 रोज़े उसको बोलूँगी कि रख लो। कुछ लोगों ने तो अभी से माह रमज़ान की तैयारियाँ भी शुरू कर दी हैं। खैर हम लोग तो इतनी ज़्यादा तैयारियाँ नहीं करते हैं, मतलब एक हफ़्ता पहले हाँ घर की थोड़ी बहुत सफाई कर लेंगे और बस यही होती है हमारी तैयारी। और ये पराठा देखिए कितना मज़े का बन के तैयार हुआ है, शक्ल से देख के मुझे ना दोबारा ही भूख लग गई है। अब्दुल्लाहद को भी बड़ी अच्छी लगी थी ये वाली रोटी। मैं तो समझ रही थी शायद उसको अच्छी ना लगे, क्योंकि मेथी का सालन ज़्यादा शौक से नहीं खाता, तो शायद ही रोटी भी ये ना खाए। लेकिन उसने जब दही के साथ खाई है ना, चटनी के साथ, तो माशाल्लाह से उसको बड़ी अच्छी लगी थी। पिछले कुछ दिनों एक तो मौसम भी ऐसा था ना कि सर्दी थी, मतलब पूरा दिन हम रज़ाई में लेटे रहते थे। अच्छा, तो मेरा जो प्रॉब्लम है, मुझे एक मसला है कि मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ, तो उसकी वजह से ना मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था मैं रोऊँ, और मेरा मतलब अजीब उदासी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था मैं बस पूरी दुनिया में अकेली हूँ, मैं मतलब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं अकेली पता नहीं कितनी मुश्किलात से लड़ रही हूँ, और अजीब सा मूड हुआ था। फिर अच्छा, ऐसा मेरे साथ बहुत होता है कि जो चीज़ एक दफ़ा मैं सोच रही होती हूँ, हालांकि वो मैं ना सर्च करती हूँ ना मैं किसी से वो बात कर रही होती हूँ, सिर्फ मैं सोचा होता है और उसी से रिलेटेड रील्स वगैरह मेरे सामने आ जाती हैं। तो ऐसे ही मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी तो सामने आ गई कि डिप्रेशन की जो सिम्टम्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, और वो सेम यही थे जो मेरे अंदर हैं। तो मुझे एहसास हुआ अच्छा मुझे वाकई डिप्रेशन हो रहा है। हाँ, शायद मुझे डिप्रेशन हो रहा है क्योंकि मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड के साथ भी मैं नहीं रहती। हर वक्त ना मेरा जो दिमाग है ना वो सोचता रहता बातें फ्यूचर के बारे में, कभी जो हालात चल रहे हैं उनके बारे में, तो कुछ ना कुछ मेरा दिमाग सोचता रहता है, और उसकी वजह से शायद मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। तो फिर बिला वजह कभी कभी, वैसे बाहर देखा जाए कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं रोऊं, उदासी होती है बिला वजह, खाना पकाने का दिल नहीं करता, मेरा मतलब अजीब सा होता है। तो दूसरी बात यह कि हमारे मुआशरे में ना डिप्रेशन को कोई बीमारी समझा ही नहीं जाता, कहते हैं बस तुम पागल है जो है, मैं सोचता रहता है, उसको सीरियस कोई नहीं लेता जी। तो हम बात कर रहे थे डिप्रेशन के बारे में। अच्छा ठीक है, डिप्रेशन की जो अलामात होती हैं वो तो मुझे लगता है कि मेरे में हैं। कभी कभी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन होता है, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, जो चीज़ें मेरे पास हैं मुझे उनके बारे में सोचना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। कहते हैं कि जब आपको डिप्रेशन हो ना तो फिर आप या तो किसी से अपने दिल की बातें शेयर कर लो, या फिर कुछ ऐसा करो जो करके आपको अच्छा लगता है, जो आपको खुशी होती है। सच बताऊँ ना, मतलब पहले शादी से पहले अच्छा लगता था कि म्यूज़िक सुनते थे तो अच्छा लगता था, ऐसे लगता था दिमाग फ्रेश हो गया है, या कोई नावल डाइजेस्ट पढ़ लेते थे, रोमांटिक सी कहानी पढ़ते थे तो अच्छा लगता था, मूड खुद ब खुद अच्छा हो जाता था। कोई फिल्म देख ली अच्छी सी, वो अच्छी लग गई तो
मतलब वो एक ख्याली सी दुनिया में दिमाग रहता था और हम खुश खुश रहते थे। और हमें लगता था कि हमें फिल्में देखना बहुत पसंद है, म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है, शायरी पढ़ना अच्छा लगता है। तो उस टाइम ऐसे लगता था कि मतलब इससे हमारा मूड ही फ्रेश हो गया, माइंड हमारा फ्रेश हो गया। लेकिन अब ना, अब अजीब सा मूड होता है कि अब म्यूज़िक सुनने बैठती हूँ ना मैं जब, तो फिर मैं कहती हूँ मतलब एक आधा गाना सुनूंगी, लेकिन फिर उससे भी दिल भर जाएगा। फिर यही दिमाग में आता है कि भाई ये सब तो एक ख्याली दुनिया है, एक फैंटेसी है। हम अपनी रियल लाइफ में तो हम इतने मसलों में घिरे हुए हैं, तो उनके बारे में मुझे सोचना चाहिए मैं कि क्या फालतू के काम कर रही हूँ। फिर ये मैं सोचने लग जाती हूँ, अजीब सा मेरा माइंड हो जाता है। खैर बस ऐसे ही कुछ बातें आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं है ना जो जिनसे मैं सब बातें शेयर करूँ, तो आप सब मेरे फ्रेंड्स हैं, आप सब लोग ही मेरे फ्रेंड्स हैं। मैं आप लोगों से बातें अपनी शेयर करती रहती हूँ, और बस उल्टी पुल्टी जैसी भी बातें होती हैं आप लोग सुन लेते हैं। थैंक यू। आई नो जी, सबसे अच्छा डिप्रेशन का हाल तो यही होता है कि नमाज़ पढ़ी जाए या कुरान पाक की तिलावत की जाए, तो यही एक हाल मुझे नज़र आता है। बाकी डिप्रेशन दूर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए वो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। लाइट उस टाइम ऑफ थी, अब ऑन की है। तो बस आज का व्लॉग भी यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।